नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। आज हम निकल पड़े हैं एक बहुत ही पवित्र यात्रा पर, अयोध्या धाम। मैं और मेरी बहन, जहाँ विराजमान हैं प्रभु श्री राम। और इस यात्रा की शुरुआत हो रही है कानपुर से ट्रेन जर्नी के साथ। फ़िलहाल तो हम ट्रेन जर्नी पे हैं, तो अभी हम कानपुर स्टेशन पर हैं और हमारी ट्रेन लखनऊ के लिए तैयार है। सुबह सुबह का समय है, हल्की ठंडी हवा और मन में बहुत उत्साह। देखिए, बाहर के ये खूबसूरत नज़ारे, खेत, गांव, सब कुछ कितना शांत लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये यात्रा सिर्फ़ एक जगह तक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव की तरफ जा रही है। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ से लखनऊ और लखनऊ से अयोध्या के सफ़र में। और हमारी ट्रेन बस चल चुकी है और हम यहाँ से जा रहे हैं अयोध्या के लिए। और अगर आप देखेंगे तो ये अयोध्या का रेलवे स्टेशन है। आखिर हम पहुँच ही गए यहाँ पर अयोध्या नगरी में। यहाँ की हवा में ही भक्ति घुली हुई है, हर तरफ जय श्री राम की गूंज है। और इतना सुंदर बना है ये कि आपको देखने से एक पल को लगेगा कि आप एयरपोर्ट में हैं। ये अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है। हम पहली बार आए थे तो हम देख के हैरान हो गए कि इतना सुंदर भी रेलवे स्टेशन हो गया है। हमारे यहाँ देश में कितनी तरक्की हो गई है और कितना अच्छा हो गया है। गर्मी बहुत थी, थोड़ी बहुत हवा चल रही थी, मौसम सही था। और हम शाम के वक्त तैयार हो गए हनुमान मंदिर के लिए, हनुमानगढ़ी जाने के लिए। हमारा पहला पड़ाव है हनुमान जी का मंदिर। कहा जाता है कि अयोध्या आने के बाद सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन हर कदम पर आपको एक ऊर्जा का अनुभव होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है। और यहाँ आकर एक अलग ही सुकून मिलता है, जैसे हनुमान जी खुद आपकी रक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर आप उनका दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी लोग थे जो वीडियो बना रहे थे, जबकि अलाउड नहीं था, पर हमने भी सोचा जब आ ही गए हैं तो परिवार को दिखाने के लिए भी ज़रूर बना लेते हैं। फिर हम यहाँ से चल दिए दशरथ महल की तरफ और अब हम पहुँच गए हैं दशरथ महल। यही वह स्थान है जहाँ भगवान राम ने बचपन बिताया है। और यहाँ से हम यहाँ पे बाहर ही एक शरबत की दुकान थी, तो हमने वहाँ पे शरबत पिया, 30 रुपए का एक गिलास। महल बहुत ही सुंदर है। अगर आप देखें तो उसकी साज सज्जा सबसे सुंदर है। अगर आप बाहर का, तो जैसे राजस्थान के महल दिखते हैं, कुछ उसी तरीके का महल था। अंदर से काफ़ी पुराना हो गया है, पर काफ़ी सुंदर था बाहर से उसका द्वार। और यहाँ का माहौल पूरी तरह भक्ति में डूबा हुआ है। जगह जगह पे आपको लोग आपको राम नाम का जो टीका होता है वो लगाने के लिए मिल जाएंगे। कोई पाठ कर रहा है पेड़ के नीचे, तो कोई मंदिर में बैठ के, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, एक शांति मिलती है। और यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने देखी, हर जगह आपको इतने बंदर मिलेंगे और वो इतने क्यूट हैं, आपको डर का बिल्कुल भी अनुभव नहीं होगा उनके साथ। मतलब वो आपके पैरों के पास से जाएंगे, आपके बगल से निकल जाएंगे, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। और इतना अच्छा था, सभी लोग थे, हर देश प्रदेश से लोग आए थे। काफ़ी सारे तो मैंने अलग अलग प्रदेश के लोगों को देखा। और लोग कहीं ना कहीं इस शहर की भव्यता को देखने आए थे। पहले ये शहर एक बहुत ही साधारण सा शहर था, जहाँ पर ना सही सड़कें थी, ना डेवलपमेंट था। इसको हम गांव की या सब अर्बन सिटी में ही उसी श्रेणी में डालते थे।
लेकिन अब जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, तो मैं ये डेफ़िनेटली बोल सकती हूँ कि अभी जितना डेवलपमेंट हुआ है वो तो बहुत कम है। लेकिन आगे नेक्स्ट 5 इयर्स में ये इतना डेवलप्ड होगा कि शायद हम लोग इसको एक अच्छी एडवांस सिटी में गिनेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं हर चीज़ बहुत नए तरीके से अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम यहाँ से सीता रसोई की तरफ गए। बहुत गर्मी थी, मैं आपको ये बता दूँ कि हम लोग काफ़ी गर्मी थी। अच्छी बात ये थी कि हवा चल रही थी तो अच्छा लग रहा था, बीच में हम लोग पानी पी रहे थे और कुछ ठंडा ले रहे थे। लेकिन उसके साथ-साथ गर्मी होने की वजह से हम लोग को काफ़ी थोड़ी बहुत दिक्कत हुई। गर्मी में कहीं न कहीं आपको होता ही है ऐसा। फिर यहाँ से हम सीता रसोई की तरफ गए और सीता रसोई में ये मान्यता है कि माता सीता यहाँ भोजन बनाया करती थीं। यह जगह बहुत ही सरल और पवित्र है। यहाँ आकर एक अलग ही इतिहास से जुड़ने का एहसास होता है। तो आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हनुमानगढ़ी से लेकर ये दशरथ महल, सीता रसोई, कनक भवन, ये सब उतने ही छोटे से एरिया में हैं। और फिर आगे बढ़कर आप जाएंगे राम मंदिर की तरफ। राम मंदिर हमने इस दिन नहीं किया था, क्योंकि हमने ये सोचा था कि राम मंदिर के लिए हम अगले दिन जाएंगे, पहले दिन नहीं जाएंगे शाम को, क्योंकि काफ़ी गर्म होता है और टाइम ले के राम मंदिर दर्शन करेंगे। तो हमने ये सारी चीज़ें की और महल देखा, कनक भवन देखा। और हम ये कनक भवन में हैं। यह मंदिर बहुत ही भव्य और खूबसूरत है। कहा जाता है ये भवन माता कैकेयी ने माता सीता को उपहार में दिया था। जैसे होता है ना, मुंह दिखाई जो दी जाती है जब नई बहू आती है, तो उसमें मिला था इनको। और यहाँ राम और सीता की मूर्तियाँ बेहद आकर्षक हैं, आप बस देखते ही रह जाएंगे। तो ये भवन मैं सीरियसली बोलूँगी, कनक भवन मुझे बहुत ही सुंदर लगा था। अंदर भी बहुत सुंदर है, बाहर भी बहुत सुंदर है। हर जगह आप ये देखेंगे कि एक राम जी की एक छवि, माता सीता की एक छवि और हनुमान जी की एक छवि हर जगह यहाँ पे आपको दिखेगी। और कहीं न कहीं वो सुंदरता भी है हर जगह। यहाँ की चाय इन आंटी की इतनी अच्छी थी, मैं बता रही हूँ। इन्होंने 20 रुपए की कुल्हड़ में चाय दी थी, पर वो चाय इतने मन से उन्होंने बनाई थी कि आप पीते ही रह जाएंगे। और मैं यहाँ पे हर घर को, छोटे-छोटे या फिर जो भवन बने हैं, उनको देख रही थी। कहीं न कहीं उनमें वो पुराना जो एक बिल्डिंग का आर्किटेक्चर जो होता है, उसको बनाने का जो तरीका होता है, वो पुराने आर्किटेक्चर कहीं न कहीं यहाँ पे दिखते हैं। और आप जब जाएंगे तो यहाँ पे अलग-अलग आपको मंदिर छोटे-छोटे मिलेंगे और हर मंदिर में आप ये देखेंगे कोई ना कोई हर मंदिर में पूजा पाठ कर रहा है, मंत्र उच्चारण कर रहा है। और अच्छे से आप उस जगह पे एक शांति का एहसास करेंगे। भीड़ नहीं है, आप दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये सीता की रसोई है। ये सीता की रसोई, आप जब यहाँ पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक मंदिर है और यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटी सी जगह बनी हुई है। एक छोटा सा यहाँ पे सीता की रसोई है। आप इसी में ही एंटर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से माता सीता इसी जगह पे अपना जो भोजन है वो तैयार करती थी। यहाँ पे भी आप उन लोगों की मूर्तियाँ देखेंगे और दान पात्र देखेंगे। तो जितना मैंने ये देखा, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अभी कंस्ट्रक्शन में हैं। ये सब चीज़ें आगे जाकर बहुत कुछ बन जाएगा और बहुत सारे चेंजेस आगे भी देखेंगे, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। मैंने जैसे बोला, बहुत गर्मी थी, लेकिन हमने क्योंकि ये सोच रखा था कि हम दर्शन करने जाएंगे, और यही वो समय है कि जब आपको भीड़ कम मिलती है। गर्मी में अक्सर यहाँ पे भीड़ कम होने की वजह से आप सुगम दर्शन कर पाते हैं। एल्स
बहुत भीड़ होती है। मतलब आप ये समझ लीजिए जब हम हनुमानगढ़ी में गए हैं, तो वहाँ पे भी इतनी लाइन लगी थी, क्यू इतनी सारी थी और हम लोग को वेट कराया गया था और जब पहले लोग निकल के चले गए थे तब वो हम लोग गए थे और दौड़ भाग के करना पड़ता है और हर जगह मतलब हनुमान मंदिर में भीड़ है, दर्शन भी आप ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो सोचिए ये गर्मी का माहौल है, अगर थोड़ा-सा भी बरसात या अच्छा मौसम आ जाए सर्दी का, तो बहुत भीड़ होगी। तो इसीलिए हमने सोचा नहीं अभी गर्मी की शुरुआत है, तुरंत होके आते हैं, दर्शन करके। देखिए यहाँ पे आपको जगह-जगह पे मंदिर दिखेंगे और ख़ासकर इस एरिया में जहाँ पर राम मंदिर है, उस लोकेशन में छोटी-छोटी जगह पे भी आपको मंदिर दिखेंगे। छोटी-छोटी तंग गलियों से होते हुए हम लोग यहाँ पर सरयू नदी के पास पहुँचते हैं। देखिए अगर कोई भी अयोध्या जा रहा है, अयोध्या धाम, मैं उसको बोलूँगी कि अगर आप राम मंदिर जाते हैं तो सुबह-सुबह दर्शन करिए। और अगर आप बाकी सब दर्शन करना चाहते हो तो देखिए हनुमान जी का मंदिर, दशरथ महल, कनक भवन और सीता रसोई सब एक ही जगह पे हैं। बढ़िया आप चाय पीजिए, वहाँ का नाश्ता करिए, वहाँ की अयोध्या की चाट ज़रूर खाइएगा। हनुमानगढ़ी के सामने जस्ट सामने क्रॉस करके रोड में एक चाट वाला लगाता है, वो इतनी अच्छी चाट बनाता है। मतलब अगर आप 50 रुपए में एक अच्छी चाट खाना चाहते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छी चाट खिलाएगा। ये है कनक भवन और कनक भवन बाहर से एकदम राजमहल जैसा दिखता है, बहुत सुंदर और अंदर से ही उतना ही सुंदर है। यहाँ पर आप हर जगह जहाँ पे भी देखेंगे ना, तो आपको खाने-पीने की कोई कमी नहीं दिखेगी। आपको जो भी है आपको आपके लिए वाटर टैप्स अवेलेबल हैं, आप हाथ धो सकते हैं, पानी पी सकते हैं। बाहर भी आपको चीज़ें ईज़िली मिल जाती हैं, खाने-पीने पे कोई भी दिक्कत नहीं है। रेस्टोरेंट्स इतने अच्छे-अच्छे बने हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा है। चप्पल हर जगह आपको चप्पल उतारना होगा, रूल्स और रेगुलेशन डेफ़िनेटली फ़ॉलो करना होता है। स्पेशली जब आप मंदिर में होते हैं, वहाँ पे अलाउड नहीं होता है मोबाइल। पर बहुत सारे लोग राम मंदिर में स्ट्रिक्टली नहीं अलाउड है, बट बहुत सारे लोग यूज़ कर लेते हैं, प्रोहिबिटेड है। हमने अपनी चप्पल उतार के हम अंदर कनक भवन गए, हमने देखा, हमने जिस तरीके से प्लानिंग की थी, हम अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहे थे। यहाँ पर आप जब कनक भवन को देखते हैं ना, तो अलग ही एहसास होता है, इतना सुंदर। मुझे याद है मैं जब राजस्थान गई थी, राजस्थान में जयपुर में मैंने एक महल देखा था, मैंने बहुत सारे और भी महल देखे हैं। तो मुझे ये उसी महल का एहसास दिला रहा था। तो यहाँ पे भी दर्शन करने के बाद बैठ के थोड़ा-सा हम सरयू नदी पे पहुँच गए। सरयू नदी में जहाँ पे आपको एक नहर काट दी गई है, जहाँ पे लोग स्विमिंग करते हुए आपको दिखेंगे। वहीं पे बगल में फुटपाथ है, आप बढ़िया शाम के वक़्त जब चलते हैं, तो नागेश्वर धाम जी का मंदिर भी है भोलेनाथ का, आप वो भी दर्शन कर सकते हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है देखने में, बहुत सुंदर है। पर जब आप यहाँ पे आते हैं ना, तो इतनी तंग गलियों से, छोटी-छोटी गलियों से आते हैं, फिर सीढ़ियों से उतरते हैं। तो ये नागेश्वर नाथ जी का मंदिर है। मंदिर के बाहर से फिर आप निकलते हुए आपको एक ब्रिज से क्रॉस करना होता है और वो ब्रिज से क्रॉस करने के बाद आप मेन सरयू नदी पे पहुंचते हैं। हमने पहले से ही चुना था कि हम शाम को सरयू नदी पे जाएंगे, जहाँ पे हम सरयू नदी की आरती देखेंगे। तो हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग गए और आप देख सकते हैं यहाँ पे खाने-पीने की आपको कोई कमी नहीं है। जो अगर आपका मन कर रहा है, क्योंकि हम इतनी गर्मी में गए थे, तो हम कहीं न कहीं कुछ नींबू पानी, कोई शरबत, चाय इस तरीके से पीते हुए चल रहे थे, पानी पी रहे थे। तो क्योंकि हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है गर्मी में अगर आप जा रहे हैं और यही वो मौसम था, हमें लगा कि यहाँ पे भीड़ कम होती है, वरना यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और आप देख सकते हैं सरयू नदी के पास एक बहुत बड़ा फुटपाथ का लेन बना हुआ है, जहाँ पे आप जा सकते हैं, चल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ठंडी-ठंडी हवा चलती है, शाम का समय भी हो चुका था और हम पहुँच चुके थे सरयू नदी घाट पर। आरती शुरू होने वाली थी, तो यहाँ पे आरती जब शुरू होती है तो आपको देखेंगे साइड में बहुत सारे लोग दिए लेके बेच रहे होते हैं। तो उसमें 5 दिए बेचने के लिए काफ़ी सारे बच्चे, बड़े, बूढ़े आपको दिखेंगे। जो आप चाहें
तो अब हम चले यहाँ से लता मंगेशकर चौक पे, वहाँ पे काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। वहाँ पे वीणा बना हुआ है और उसको बोलते हैं लता मंगेशकर चौक। यहाँ से हमने रेस्टोरेंट गए, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, अगर आप खाना चाहते हैं तो यहाँ पे खा सकते हैं। हमने अच्छे से खाया, एन्जॉय किया, अपना टाइम स्पेंड किया, क्योंकि अगले दिन हमें सुबह-सुबह राम मंदिर आना था। राम मंदिर में हमें अपने फ्रेंड की हेल्प से वीआईपी पास मिल गया, तो आप देख सकते हैं हम क्यू में ना जाके हम लोग बाहर से निकल के जा रहे थे। हमने बुकिंग की थी अपने लिए, और अब वो पल जिसका हमें सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, राम मंदिर दर्शन के लिए। भव्य, दिव्य और अद्भुत यह मंदिर सिर्फ़ एक इमारत नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। यहाँ आकर मन भर आता है। सच में ये यात्रा जीवन की सबसे ख़ास यात्राओं में से बन गई मेरी एक यात्रा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी अयोध्या यात्रा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आप अयोध्या कब आ रहे हैं। जय